Great morning, students. Today we are going to discuss our chapter second, acid, bases, and salt. I hope you are fine at your home. So, before starting this chapter, we must know about these terms. What are acid, bases, and salt? So, we will discuss these terms in detail and what are their examples. We will also study it. So, let's see what are the acids. So acid is a substance that produce hydrogen ions when placed in water. When acid or ionic compound are dissolved in water, then they will break down into ions separately और this process will called as dissociation. Means जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तब वो सेपरेट आयंस में डिवाइड हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम डिसोशिएशन कहते हैं. सो दिस इज़ द परमानेंट मीन्स एसिड आपके इजीली हाइड्रोजन आयंस को देते हैं एंड मोर ओवर दे आर सॉर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं. सो वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड इन आवर डेली लाइफ. सो वी कैन से एसिड आपके H पॉजिटिव आयंस को देते हैं या हाइड्रोजन आयंस को देते हैं जब भी हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब. सो it will gives you the hydrogen ion whenever we are placing it into the water. Acid आपके strong भी होते हैं और weak भी होते हैं based on the presence of the hydrogen ion. Now when we think about the properties of the acid, so most of acid आपके sour taste के होते हैं, means they are sour in taste. They react with many metals to form the hydrogen gas. Means जब भी एसिड आपके रिएक्ट करते हैं मेटल से तब वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं. मोर ओवर दे आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव मीन्स दे विल कॉज द रस्टिंग. मीन्स रस्टिंग टेक्स प्लेस वेन एवर एसिड इज गोइंग टू बी कॉन्टैक्ट विद द मेटल. मेटल के कॉन्टैक्ट में जब भी आपके आते हैं एसिड तब वो आपके कोरोजन नेचर को कॉज करते हैं. दे हैव ए केमिकल फॉर्मूला बिगिंस विद द हाइड्रोजन. Means they are going to liberate the hydrogen and they have a chemical formula that start with the hydrogen ion. So here the metals and hydrochloric acid, they are combined to form a salt and hydrogen gas they are going to be released. So here this salt will be basic in the nature and hydrogen gas will be released from this topic. Now when we talk about the कॉमन एसिड, आपके जो कॉमन एसिड्स की बात करें तो ये जो कॉमन एसिड्स होते हैं दे आर सिट्रिक एसिड. दे आर फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है एंड इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव. इसका यूज़ हम एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं. नेक्स्ट एसिड है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड योगर्ट में पाया जाता है and it is produced by our muscles also, because whenever our muscles are not getting oxygen properly, then glucose or glycogen that is present in our muscle, it will be break down into the lactic acid. This concept we have read in the 6th chapter. Now when we talk about the bases, यदि हम bases की बात करें, base is a substance that produce the हाइड्रोक्साइड आयन दैट प्लेस इन वाटर. सो बेस आपका वो सब्सटेंस होते हैं जब हम उनको वाटर में रखते हैं तब वो आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं. व्हेन बेसिस और आयनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन वाटर देन दे विल डिवाइड दैम इनटू द सेपरेट फ्री आयंस और दे विल रिलीज द हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम दैम. सो दिस प्रोसेस विल कॉल्ड एज द डिसोशिएशन. इस प्रोसेस को हम डिसोशिएशन कहते हैं. इन विच ए हाइड्रोक्साइड आयन इज़ गोइंग टू बी रिलीज. जो बेस जितना जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन को देता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है. अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट रिलीजेज हाइड्रोक्साइड आयन वेरी क्विकली. दैट्स वाई इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ when we talk about the properties of the bases, so most of base आपके क्या होते हैं, bitter taste के होते हैं, means वो कड़वे होते हैं. they are slippery nature, means they are feeling sleep.
मीन्स वो स्लिपिंग करने का काम करते हैं, फिसलने का काम करते हैं। दे आर corrosive, corrosive मीन्स दे आर कॉजिंग रस्टिंग ओवर द मेटल्स, मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके corrosion का काम करता है, रस्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। सो वेन एवर दे आर गोइंग टू बी रिएक्ट दे विल कॉज द पॉइजनस इफेक्ट ओवर द फूड मटेरियल्स। दे हैव ए केमिकल फार्मूला दैट एंड विद द हाइड्रोक्साइड आयन, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन ये रिलीज़ करते हैं, इसीलिए इनका केमिकल फार्मूला आपका हाइड्रोक्साइड आयन से ही ख़त्म होता है। सो बेसिस आपके डिपेंड करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन पर। नाउ व्हाट आर द कॉमन बेसिस? फर्स्ट इज़ अमोनिया। अमोनिया इज़ ए कॉमन बेस दैट इज़ यूज्ड इन द क्लीनर्स, फर्टिलाइजर्स, मीन्स जितने टाइप के क्लीनिंग एजेंट्स हैं और फर्टिलाइज़र्स हैं ये सब हम अमोनिया से ही बनाते हैं। सेकेंड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। एज आई टोल्ड यू दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका sodium hydroxide is used in the soaps and drain cleaners. Soaps is used to clean the clothes so that it can remove the clothes clearly. Now stains are removed with the help of sodium hydroxide because stains आपके acidic nature के होते हैं and sodium hydroxide is basic in nature. So it helps to neutralize the stains that are present on the clothes. So it can be easily removed with the help of sodium hydroxide. So both are the use of the soaps and drain cleaners. Now next is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is also known as milk of magnesia, which is used to neutralize the acidity of the stomach and soil also. Now it is also found in the antacid tablets. एंटाएसिड टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो हम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ करते हैं। सो ऑल देट आर द यूजेस ऑफ द एसिड एंड बेसिस। नाउ टुडे वी हैव लर्न अबाउट द एसिड बेस के बीच के डिफरेंसेस एंड सॉल्ट, ऑल दैट वी हैव लर्न टुडे। सो टुमारो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।